बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक बदबख्त बादशाह जो एक मच्छर की वजह से दर्दनाक अजाब की मौत मरा। दुनिया में ऐसे कई बदबख्त बादशाह और फराउन गुजरे हैं जिनको अल्लाह की दी हुई बेशुमार नेमतों, दौलत और बादशाहत के नशे ने मगरूर बना दिया। उन बदबख्तों ने इस तकब्बर के नशे में खुदाई का दावा कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला जो वहदाहु ला शरीक है, उसने इन झूठे खुदाई के दावेदारों को ऐसे दर्दनाक अजाब से मौत देकर सफाई हस्ती से मिटा दिया और रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दिया। उनमें एक बदबख्त बादशाह का किस्सा जानते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। खुदाई का दावा करने वाले बदबख्तों में एक बादशाह नमरूद था। नमरूद का पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन साम बिन नू था, जो शहर बाबिल का हुक्मरान था। सिर्फ 4 बादशाह ऐसे थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, जिनमें से 2 मोमिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम, और काफरों में नमरूद और बख्त नसर। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बड़ा जालिम और जाबर बादशाह था। सबसे पहले उसी ने शाही ताज अपने सर पे रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी परस्तश कराता था। काहिन और नजूमी उसके दरबार में हर वक्त मौजूद रहते थे। नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और उसकी रोशनी में चांद, सूरज और सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत के सवाल का बाइस बनेगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हुआ और उसने हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। चनाचा हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। इस नमरूदी दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। नमरूद के खौफ से आपकी वालदा ने शहर से दूर एक पहाड़ी गार में आपको छुपा दिया। बास मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 बरस की उम्र तक आप उसी गार में परवरिश पाते रहे। बाजों ने तहरीर फरमाया है कि 17 बरस तक। नमरूद ने अपनी सल्तनत में कानून बना रखा था कि खुराक की तमाम चीजों को अपनी तहवील में ले लिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने तशरीफ ले गए, तो उस खबीस ने कहा कि पहले मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, फिर मैं तुमको गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा की इबादत करता हूँ जो वहदाहु ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से निकाल दिया। ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि कहत साली थी। लोग नमरूद के पास जाते थे और गल्ला ले आते थे। हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी गए। वहां ये मुनाजरा हो गया। बदबख्त नमरूद ने आपको गल्ला ना दिया। आप खाली हाथ वापिस आ गए। घर के करीब पहुंचकर आपने दोनों बोरियों में रेत भर ली कि घर वाले समझें कि कुछ लाए हैं। घर आते ही बोरियां रखकर आप अलैहिस्सलाम सो गए। आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम उठी। बोरियों को खोला तो देखा बोरियां अनाज से भरी हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खाना तैयार किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंख खुली, देखा कि खाना तैयार है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा अनाज कहाँ से आया। हजरत बीबी सारा ने जवाब दिया कि जो 2 बोरियां आप भरकर लाए थे उन्हीं में से ये अनाज निकाला था। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से बरकत और रहमत है। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम पर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अलल नमरूद को झूठा कहकर अल्लाह वहदाहु ला शरीक की तौहीद का ऐलान करने लगे। नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम के कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में बुलाया और आप अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुकालमा हुआ। नमरूद, ए इब्राहिम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों को दावत दे रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जिंदा करता है और मारता है। नमरूद, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चनाचा उसने उसी वक्त 2 कैदियों को दरबार बुलवाया
एक को मौत की सजा हो चुकी थी और दूसरा सजा पाकर रिहा हो चुका था। नमरूद ने फांसी पाने वाले को छोड़ दिया और बेकसूर को फांसी दे दी और बोला कि देख लो, जो मरने वाला था मैंने उसको जिंदा कर दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद नहायत अहमक आदमी है जो जिंदा और मारने का ये मतलब समझ बैठा है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने एक दूसरी बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश की। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ ना बोल सका और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाजरा में फतहमंद होकर दरबार से बाहर तशरीफ लाए। कुरान मजीद में इस मनाजरे का जिक्र है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बार बार तौहीद की दावत देने पर नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिलाखिर तंग आकर बोला, तू अपना लश्कर जमा कर ले, मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फयाकुन में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरक व मगरब की फौज को जमा करने में लग गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार फिर उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि या रब्बे जुल जलाल, ये मालाउन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है तो इसको हलाक कर दे। तेरी मखलूक में मच्छर सबसे अदना और ज़ईफ है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूँ कि वो इस मरदूद का खात्मा करे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। नमरूद अपनी फौज को मैदान में इकट्ठा करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो ज़मीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फौज का मुकाबला करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद देख, मेरे रब की फौज आ गई है। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े मच्छरों की फौज भेजी। मच्छर इस कसरत से आए कि लोगों को सूरज भी नजर ना आता था। अल्लाह सुब्हान व तआला की ये फौज नमरूदियों पर कहर बनकर गिरी और थोड़ी ही देर में उनका खून और गोश्त पोस्ट सब खा गई और सारे के सारे वहीं हलाक हो गए। सिर्फ हड्डियों के ढांचे बाकी रह गए। इन्हीं मच्छरों में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया और कई सालों तक उसका दिमाग चाटता रहा। वो ऐसे अजाब में रहा कि मौत हजारों दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता, हथौड़ों से सर कुचलवाता। जब ये मच्छर तंग करता तो नमरूद हुक्म देता कि मेरे सर पर जूते मारो। वो तख्त पर बैठकर सर में जूते लगवाता था। जूते बंद हो जाते तो मच्छर दोबारा तंग करता। अपने आप को खुदा कहलवाने वाला हुक्मरान अपने दरबारियों से कहता कि मुझे फिर जूते मारो, और फिर ये नमरूद जूते खाता हुआ इबरतनाक जिल्लत की मौत मरा। अस्तगफिरुल्लाह। सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला है जो हमें रिस्क देता है। दिन रात का आना जाना सब अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्जी और उसी के हुक्म से है। बेशक जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए, जो अल्लाह सुब्हान व तआला को सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हर बुरे वक्त और हर बुरी घड़ी से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।